आप जैसे होगे वैसे ही आपका नजरिया भी होगा। आप जैसे होगे वैसे आपका नजरिया, सोच होगी। परंतु परमेश्वर की बात कुछ अलग है। वो आपको आपके अंदर आना चाहता है, आपको शिक्षित करना चाहता है, आपको आज्ञाकारी करना चाहता है, आपको प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देना चाहता है, आपको बुद्धिमान और समझदार बनाना चाहता है, और आपका उद्धार करना चाहता है, और आपको स्वर्ग के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 26 का 16 से 19 वचन तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 26 16 से 19 वचन। जिसके पास मिला वो पढ़ लें, और यहाँ खड़े होकर पढ़ना है और जोर से पढ़ना है। 16 से 19 तक। इधर 16 व्यवस्था विवरण अध्याय 26 का 16 से 19 वचन। हाँ पढ़िए। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। लिखा आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इन विधियों को मानने के लिए आज्ञा देता है। इसलिए अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से, लिखा इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए चौकसी करना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानने की क्या करना है? सावधानी करना है, चौकसी करना है, सारे मन से सारी अपनी ताकत लगानी है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। सारा मन। कई बार दुचिता दोगला मन होता है, ऐसा करूं ना करूं, हैं चलो कर लेता हूं। हालेलुया। फिर बाद में फिर मन हार जाता है, फिर करने के लिए आदमी पीछे हट जाता है। भाई यहाँ लिखा है सारा मन। कैसे लिखा है? सारे मन की शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की क्या करना है? चौकसी करना है। लोग करके नहीं करते। यदि आदमी सिर्फ टांग दर्द, बाजू दर्द या बीमारी तक सीमित है, वो प्रभु में नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो केवल एक इलाज के लिए है। अगर इलाज वाली बात, इलाज तो आपको हॉस्पिटल में बेहतर मिलेगा। हालेलुया। और इलाज आपको दूसरे तरीके से वो भी होता है। बहुत सारी समस्याएं झाड़ फूक वाले ठीक कर लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं और दूसरे भी कई तरह के गुर हैं जो ठीक कर देते हैं। परंतु परमेश्वर की बात कुछ अलग है। वो आपको आपके अंदर आना चाहता है, आपको शिक्षित करना चाहता है, आपको आज्ञाकारी करना चाहता है, आपको प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देना चाहता है, आपको बुद्धिमान और समझदार बनाना चाहता है, और आपका उद्धार करना चाहता है, और आपको स्वर्ग के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। ये बातें कहीं भी चंगाई से संबंधित नहीं है। चंगाई एक अलग विषय है। हालेलुया। चंगाई एक पहला स्टेप है। आज दर्द है, चला जाएगा, कल फिर कोई दूसरा दर्द पनपेगा। शरीर है। हालेलुया। हो सकता हो जानलेवा ना हो, पर फिर भी शरीर को कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ता है। हम देखते हैं बाइबल में जो चेले हैं, नए नियम हम देखते हैं, उन्होंने कई बार बीमारियों के बारे में लिखा है। वो बीमार पड़े, हो जाता है, आदमी है। हालेलुया। अगर वो बीमारी घातक नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियों को यीशु ने ठीक किया। छोटी मोटी चीज़ें चलती है क्योंकि शरीर है। कुछ हमारी अपनी असावधानी होती है, खान पान में हमारा जो है सही बैलेंस नहीं होता, बहुत सारी बातें इसमें हैं, और हमको ज्ञान नहीं होता, समझदारी का हमें केयर कैसे करना है, शरीर को कैसे सेफ रखना है। अपनी गलतियों से बहुत सारी बातें इसमें हो जाती है। सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। आप कहीं से जो है
कूद जाएं जानबूझ के और बाद में आपको कुछ चोट आए तो प्रभु की गलती थोड़ी है। हालेलुया। तो समझना जरूरी। यहाँ लिखा है कि आज के दिन परमेश्वर तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जो है इन विधि और नियमों को मानने की क्या बोलता है, आज्ञा देता है कि इनको मानने के लिए तू क्या करना, चौकसी करना। हालेलुया। आगे कौन सी विधियां हैं वो? तूने आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है। लिखा है तूने आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर ये वचन दिया कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा। मैं तेरे बताए हुए रास्ते में चलूंगा। जब आप पहले आते हैं, आप अंगीकार करते हैं प्रभु के सामने, आप ये बोलते हैं प्रभु आज के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा, चलूंगी, तेरा कहना मानूंगा, मानूंगी, बोलता है कि नहीं? पहले ये बोलता है ना आदमी शुरू में, उसके बाद जो है वो मनमानी करता है। लिखा है तूने जो वचन दिया प्रभु को और परमेश्वर ने तुझे अपने ये क्या है, क्या ठहराया? आगे पढ़ना। और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा। हाँ, और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है। हाँ, परमेश्वर ने तुझे आज अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति मान लिया है। तुझे परमेश्वर ने अपनी संपत्ति तुझको मान लिया। आज के बाद जब प्रभु को आपने एक्सेप्ट किया, मैंने किया, तो हम उसकी संपत्ति है, उसका निज धन है। हालेलुया। ये लिखा है वचन में आगे कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। कितनी आज्ञाओं को माना करे? बड़ा अच्छे से बोल दे, सब आज्ञाएं। हालेलुया। सब आज्ञाएं माना करूंगा। आज्ञाएं पढ़ना जरा, कितनी आज्ञा हैं बाइबल के अंदर। जरा कोशिश तो करना एक दो मानने की। तो यहाँ आदमी एक आज्ञा मानने में है, एक आज्ञा, कई लोग एक आज्ञा मानने से भी पीछे हट जाते हैं। सही सलाह कौन देता है? परमेश्वर। सही सलाह कौन देता है? ये आज्ञाएं क्यों हैं? आज्ञाएं हमारी सुरक्षा के लिए। आज्ञाएं काय के लिए? आज्ञाएं काय के लिए? सुरक्षा के लिए। हमारी सुरक्षा के लिए। जिस बात का हमें पता नहीं, परमेश्वर को मालूम है, इसलिए उसने हमको आज्ञा दी है कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। ये करोगे तो उसका ये परिणाम होगा, अगर ये नहीं करोगे तो उसकी आशीषें ये होगी, अगर ये करेंगे तो उसकी आशीष ये है, नहीं करेंगे तो उसका घाटा ये है। इस तरह समझाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। वो ऐसे नहीं कि हमको बांधने के लिए। हालेलुया। वो हमारे जो है सुरक्षा के लिए है। आमीन। जेलर घर में फर्क है कि नहीं है? जेल में घर के अंदर फर्क है कि नहीं है? जेल एक बंदिश है, दीवारें, उसमें भी दीवारें हैं, कमरा जो भी होगा, तो घर में भी कमरा है। तो घर में बंदिश नहीं है? बंदिश है? नहीं। बंदिश है? फर्क है ना। जबकि दीवारें सारे में दीवारें हैं, अंदर सारे में अंदर है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनमें सुरक्षा है। संसारिक जो बातें हैं, शैतानी जो बातें हैं, उनमें विनाश है। क्या है? ये है बात। हालेलुया। आगे। और कि वो अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। हाँ, लिखा है जातियों में सबसे ऊंचा तुझे बनाए। परमेश्वर ये चाहता है, प्रतिष्ठितता के योग्य बनाए तुझे। और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। और तू अपने वचन के अनुसार परमेश्वर की क्या बना रहे? पवित्र प्रजा। अपने वचन के अनुसार। हालेलुया। थोड़ा ध्यान दीजिए जी। आमीन। लोग आज्ञा नहीं मानते, इसलिए मुश्किल में पड़ते हैं। आज्ञा नहीं मानते इसलिए संकट में पड़ते हैं। फिर बोलते कि मैं तो चर्च में भी गया था, मैं तो ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम करता है, मनुष्य ने अपना काम स्वयं करना है। मनुष्य ने अपना काम स्वयं करना। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है।
बाप जो है धन संपत्ति दे सकता है, घर दे सकता है। यदि कोई नाजायज बच्चे को तंग करता है तो उसमें वो आगे आ सकता है। अगर बच्चा अपनी मर्जी करे तो उसका सजाबार बाप होगा? बाप होगा? नहीं होगा ना। हालेलुया। तो इसलिए जो है परमेश्वर की जो शिक्षा है वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। अभी पूजा ने बोला, कहते मैं दूसरे पर गुस्सा करती थी, मैं दूसरे को जो है गंदा ठहराती थी, और दूसरे की लाइफ से जो है छेड़छाड़ हो रही थी। हालेलुया। दूसरे की लाइफ के ऊपर टिप्पणी हो रही थी, दूसरे के ऊपर जो है पूरा ध्यान था उसके जीवन को चेक करने का, जबकि परमेश्वर ने क्या बोला था? सब लोग बोलते हैं, मैंने ये सुना है, सुधरो, तुम सुधरो। बाइबल बताती है तू सुधर। बाइबल क्या बोलती है? तू समझ जा, तू सुधर। हालेलुया, आमीन। आप जैसे होगे वैसे ही आपका नजरिया भी होगा। आप जैसे होगे वैसे आपका नजरिया, सोच होगी। चोर को सारे चोर नजर आते हैं, याद रखना, क्योंकि नजरिया वैसा होगा। हालेलुया। क्योंकि खुद चोरी करता है, सोचा शायद हाँ तो तेने भी की होगी, कल्पना करेगा। आमीन। जैसे आप होंगे वैसे ही आपकी सोच होगी। हालेलुया। वैसे आपका दृष्टिकोण भी होगा। अंदर बदलाव होना चाहिए, बाहर वही उतना ही सुंदर लगे जितने सुंदर आप अंदर बनोगे। अगर आप अंदर से क्रोधित है, कलेश में है, भ्रमित है, तो आपको बाहर सारी चीजें बेकार लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अंदर से प्रॉब्लम में हैं। अंदर की परेशानी कौन ठीक करेगा? परमेश्वर का वचन जो अंदर जाएगा। परमेश्वर का वचन दवाई है, परमेश्वर का वचन दवाई है, परमेश्वर का वचन भोजन है, परमेश्वर का वचन पानी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आत्मा है, परमेश्वर का वचन हालेलुया जीवन है। आमीन। अंगुलीमाल का नाम कितने लोगों ने सुना? अंगुलीमाल जो अंगुली को काट के लगाता था, नहीं सुना होगा। वो जंगल में रहता था, उसने बहुत लोगों को काट के उनकी अंगुलियां बनाता था और अंगुलियों की माला पहनता था। वो अपने को शायद कुछ हादसा उसकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा जिस कारण वो उस पर आ गया। कुछ हादसे होते हैं। हालेलुया। अब इसके पीछे क्या कारण था वो तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु जितना मैंने सुना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप यही हैं, चेक करो अपने को। हालेलुया। अंगुलीमाल ने 999 लोग मार दिए थे। कितने? लास्ट आदमी उसने मारना था, उसका 1000 का टारगेट था। बुद्ध को पता लगा, बुद्ध का नाम सुना किसी ने कि उधर ऐसा हो रहा है, तो बुद्ध जो है वो जंगल के रास्ते चला गया। वो जो भिक्षु थे उन्होंने बोला मत जाइए इधर से, वो ऐसा है। वो कहता मुझे मालूम है, मैं तभी जा रहा हूँ। कहता किसी को छोड़ता नहीं अंगुलीमाल। हालेलुया। तो जब वो गया अंगुलीमाल से, जब उसका सामना हुआ तो अंगुलीमाल ने बोला, कहते लोग तो डरते हैं, तुझे डर नहीं लगा इधर से आते हुए? अब बचेगा तो तू है नहीं। उसने कहा यही तो बात है, मैं जानबूझ के आया हूँ। हालेलुया। बात करते करते बुद्ध जो है उसकी ओर बढ़ रहा है। देखो तो अंगुलीमाल ने आवाज दी, कहते ठहरो। बुद्ध के लिए बोल रहा है। हालेलुया। बुद्ध का क्या कहने का, क्या उसने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि आप तुझे ठहरना है, मैं ठहर चुका हूं, ठहरना तेरे को है। वो कहता मैं तो पेड़ के नीचे और चुपचाप, मैं कैसे ठहरूं? चल रहा है तो मेरी ओर आ रहा है। इस बात ने उसको सोचने पे मजबूर किया। किसको? अंगुलीमाल को। कहता मैं तो ये बोल रहा हूँ तू ठहर। अरे ये बोलता है मुझे तेरे को ठहरना। कहता मैं तो ठहर चुका हूँ। कहता मैं ठहरा हुआ हूँ तभी यहाँ पहुंचा हूँ, अन्य तो मैं संसार की चीजों में कहीं आगे बढ़ गया होता। अब तुझे ठहरना है।
बात समझ आ रही है? उसको कहाँ ठहरना था? वो तो खड़ा था वहीं, चुपचाप था, वो तो चल भी नहीं रहा था। कहाँ ठहरना था उसको? उसने बहुत कत्ल कर दिए थे। ठहरना किसको था? किसको ठहरना था? अंगुलीमाल को ठहरना था ना। हालेलुया। और अंगुलीमाल ठहरने के लिए किसको बोलता है? बुद्ध को बोल रहा है ठहर जा। कहते इधर मत आ। वो कहता तू ठहर, तुझे ठहरने का वक्त है, बहुत हो गया। हालेलुया। मन की स्थिरता क्या है? मन की स्थिरता आपके डायरेक्शन को सेफ रखेगी। अगर आपके मन का स्थिरता नहीं है ना, आप किसी भी डायरेक्शन में बर्बाद हो सकते, कहीं भी आपकी डायरेक्शन जा सकती है। जब तक मन में स्थिरता नहीं है, जब तक आप एक लक्ष्य में खड़े नहीं हैं, जब तक आपका कोई गोल, कोई फोकस नहीं है, हालेलुया, जब तक आपको मंजिल का पता नहीं, आप यूं ही रास्ता चल रहे हैं, आपको नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। आमीन। तो वो लक्ष्यहीन होता है, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। हम लक्ष्यहीन नहीं है, हमारे पास लक्ष्य है। फोन पर ध्यान दो। हालेलुया। आमीन। तो उसने कहा, बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, तूने मेरी जान लेनी है? कहते कोई बात नहीं। एक पत्ता तोड़ दे कि काय से? पेड़ से। उसने कहा एक पत्ता क्या, मैं पूरा टहना काट लूँ? उसने पूरा टहना काट दिया। उसने कहा मैंने पूरे टहने काटने को नहीं बोला था, चल तूने काट लिए, कोई नहीं। कहता है इसको जोड़ दे। कहते जुड़ेगा तो नहीं। कहता जब तू एक टहना नहीं जोड़ सकता, हालेलुया, और तूने इतने कत्ल कर दिए, जब तू जीवन नहीं दे सकता तो तुझे जीवन लेने का हक नहीं है। उसका जीवन बदल गया। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन इन्हीं बातों के लिए हमें कहता है। हम लोगों को ठहराने के लिए बोल रहे हैं, हमें खुद ठहरना है। ये बात पूजा की गवाही से आई। तुम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे। हालेलुया। किसको बदलना है? बोलो मुझे। हमको नहीं, मुझे। एक बदलेगा। हमारी क्या जिम्मेदारी है? अभी पूजा बदलेगी, ठीक है मैं भी बदल जाऊंगी, कल के लिए बदली नहीं तो आप अपने को तो बदल सकते हैं, दूसरे का कोई पता नहीं वो कहाँ तक आपके साथ चले, कब मुकर जाए जी नहीं अब ना हट दो, नहीं क्या कर लेंगे उसका? पीठ पर कहाँ तक उठा के लेके जाओगे? बाद में थक जाएंगे आप। हालेलुया। अपने बारे में किसको बदलना है? बोलो मुझे बदलना है। किसको बदलना है? किसको बदलना है? किसको सुधरना है? किसको सुधरना है? परमेश्वर यही कह रहा है। आमीन। लास्ट वचन, सॉरी अगला वचन, लास्ट नहीं अगला वचन है ये, लेवियोस्था 26, लेवियोस्था अध्याय 26, 3 से 12 वचन तक पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। लिखा यदि तुम मेरी विधियों को मानो, मेरी आज्ञाओं का अगर तुम पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, भूमि अपनी उपज उपजाएगी। मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हाँ, तुम्हारे जो मैदान के जो वृक्ष हैं वो अपने अपने फल समय से यानी कि अच्छे से देंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। तुम जो है लौनी के समय भी यानी कि बोने के समय भी लौनी करते रहेंगे। कहने का मतलब दाग तोड़ते समय भी तुम जो है बीजते टाइम भी दाग तोड़ेंगे, ऐसे कुछ। क्या लिखा है फिर से पढ़िए। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते हाँ, रहोगे। दावनी करते रहेंगे दाग तोड़ने के समय। आगे, और बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे। हाँ, बोने के टाइम भी आप जो है पेट भर खाना खाएंगे, यानी कि संतुष्ट रहेंगे, दाग तोड़ते रहेंगे। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। कैसे रोटी खाएंगे? जो तुम्हारे को अच्छा लगे, आज ये खाना है यार, आज ये खाना है, कल वो खाना है, परसों बदल बदल के। और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। अपने देश में कैसे रहेंगे? निश्चिंत बसे। मैंने ये देखा है, आदमी सुबह खा लेता है, शाम को खाता है, सुबह के लिए टेंशन है। ऐसे भी लोग हैं। कई बार बोला शाह करिए जो रही पढ़िए
42 जाने दो जनाब कहा चाहूँ ले। हालेलुया। तो झरी का मतलब क्या है? कारण यही है कि तंगी है। क्या है? और यहाँ लिखा है मनमानी रोटी खाओगे तुम। जब से हम प्रभु में गए हम मनपसंदी खाना खाते हैं, जो दिल ने कहा, जब मर्जी जैसा मर्जी, सारी चीज़ अवेलेबल, कोई कमी नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य है, आशीष है, सब कुछ है। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। नाइतुण के भी नौ गाड़े के भी शुकीरण है। कईया का देखा हमने। हालेलुया। एक समय में इतना भोजन बना देंगे, इतनी चीजें जो बर्बाद हो जाएगी, दूसरे दिन कुछ नहीं मिलेगा। पर यहाँ लिखा है कि तुमको समय समय पर सब कुछ मिलता रहेगा, पर आज्ञाएं माननी है। क्या करना है? आज्ञाएं माननी परमेश्वर की। आगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। मैं तुम्हारे देश में सुख और आराम चैन दूंगा। और तुम सोओगे और कोई तुम्हारा डराने वाला लिखा तुम सो जाएंगे तो कोई डराने वाला नहीं होगा तुम्हारे को। और उस देश में मैं दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा। हाँ, दुष्ट जंतु उस देश में नहीं रहेंगे। और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। तलवार नहीं चलेगी। आगे। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। हाँ। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। हाँ। और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे। मैं लिखा कि मैं तुम्हारे साथ वाचा जो बांधी है उसको पूरा करूंगा। रखे हुए अनाज को, तुम पुराने अनाज को निकाल कर खाएंगे। और नए के रहते भी तुम पुराने को निकालोगे। नया भी होगा और पुराना तुम खाते रहेंगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। लिखा है मैं तुम्हारे बीच अपनी उपस्थिति बनाकर रखूंगा। और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मेरा जो मन तुमसे तुमसे नफरत नहीं करेगा। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। लिखा है मैं तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में चलता फिरता रहूंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। तुम मेरी प्रजा। अब कितनी अच्छी बात लिखी है। लिखा है मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा, तुम्हारे ही साथ रहूंगा, तुम में ही रहूंगा। पर बात है कि तुमको आज्ञाएं माननी है। हम क्या करें क्या ना करें, मैंने देखा है आदमी लोगों से पूछता है। किससे पूछता है? किससे पूछता है? आमीन। किसी ने मकान बनाना है, वो बोलेगा दूसरे को कि चढ़ना होगा, तुमको बोला ही। वो बोलेगा सर इधर को निकालो दरवाजा। दूसरा बोला नहीं 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 उधर नहीं, शुभ तो उधर है। हालेलुया। नहीं कोई बोलता नहीं नहीं आजकल ऐसा फैशन नहीं है। आज फैशन ऐसा है कि एल टाइप बनाना है। तो आप 50 आदमी से 50 रंग की बातें सुनेंगे। कितने रंग की बातें? तो आप उनके उनकी 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 जो वो सलाह देंगे वैसा करेंगे? वैसा करेंगे? कोई बोलेगा नहीं नहीं पहले लास्ट लेंटर डालो उसके बाद बनाते रहना। उनको क्या पता आपके पास कितना बजट है। हालेलुया। कई लोग मैंने देखा है अपनी राय दूसरे से लेंगे। मैं हूं आजकल परेशान, आप भी बोलो जरा क्या करूं। वो बोलेगा यार मैंने तो किया था ऐसा, मैं होता तेरी जगह मैं करता था ऐसा। तुझे बोला नहीं 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 ऐसा ना करना, देख ऐसा हो जाएगा। मेरी सुनता का तू करा तीनों। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ ना बोलो। और सलाह देने में वो आदमी खड़ा हो जाएगा जिसको और टॉप हो वो नहीं आता। और सलाह देने आदमी वो खड़ा हो जाएगा जिसके ऊपर वो सिचुएशन कभी आई नहीं, जो उससे बिल्कुल अनजान है ऐसा कि नहीं? और वो उसको ऐसे बोलेगा ना आपकी मन पसंद के अनुसार, क्योंकि खुद को तो मालूम नहीं। बल्कि जिसके ऊपर घटी है वो आपको अगर सही सलाह भी देगा वो आपको खपत नहीं होगी। तीनों ना कर दो है।
तो सच्ची सलाह कौन देगा? वचन। कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? वचन देगा। अगर आप बाइबल में खोजेंगे, पास्टर से पूछेंगे, पर पास्टर से लोग पूछते नहीं है ज़्यादा, उसके लिए पूछते हैं तभी जब बीमारी होगी ना, तब तो रात को 1 बजे भी पूछेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं पूछेंगे। हालेलुया। तब पूछेंगे जब वो खट के तैयार हो जाएंगे, जब उसमें बर्बादी हो जाएगी, तब पूछेंगे पास्टर को लास्ट में। फिर बोलेंगे जब क्या करे, प्रार्थना करो बस। हालेलुया। सही सलाह परमेश्वर के वचन में है। सही सलाह, सही सलाह। आमीन। हालेलुया। बाइबल लिखा है यदि तेरा किसी से झगड़ा है ना, तो टाइम से उससे सुलझा। जब तक वो मार्ग में ही है तब तक उसको निपट ले। ऐसा ना हो कि वो तेरा झगड़ा आगे जाए और फिर पुलिस कचहरी में जाए, उसके बाद ज़्यादा परेशानी हो सकता है तुझे उससे ज़्यादा दुख उठाना पड़े। अच्छा है कि सुलझ जा उससे वही। हालेलुया। के जो है ना इन्हें निपटा कोर्ट आदि तीने कहा तू फ्री आइडिया कोर्ट है। डिसीजन जैसा मर्जी हो, पैसे तो सबके लगेंगे ना, परेशानी सबको उठानी पड़ेगी। तो अच्छी है कि अगर उसको सुलझाया जाए तो क्या बुरा है उसमें? बुरा है? आमीन। हालेलुया। यदि तेरे भाई को तुझसे कुछ दिक्कत है, जो लिखा है कि अलग जाकर उसे समझा। अगर वो नहीं सुनता 2 या 3 लोगों को लेके जा। तब भी नहीं सुनता, कलीसिया को बता। तब भी नहीं सुनता, कहता तब उसको छोड़ दे, अन्य जाति समझकर, पर बदला लेना नहीं। हालेलुया। हाँ, अगर कोई ज़मीन खा रहा है तो वो बात अलग है, वो तो कानून में जाएगी। पर्सनली उसके छोटी झगड़े वाली बातें बताइए। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही बात? छोटे मोटे झगड़ों में उतना उलझना, उतना ज़्यादा आगे। छोटी सी जो है ना, एक बिंदु है, एक बिंदु से जो कोण बनता है ना, आपने देखना कि कितना जाता है वो, जबकि एक ही बिंदु से वो कोण बनाया जाता है, आगे कितना वो लंबा हो जाता है। तो इसी तरह एक छोटी सी दरार जो है आदमी को बहुत बड़े अलगाव तक ले जा सकती है। अच्छा है कि उसको वही मिटाया जाए। तभी आदमी जिद्दी है। हालेलुया। सिद्ध करना गुनाह है। क्या है? आमीन। हो गया पूरा? आगे 12 तक हो गया। इब्रानियों 12 का 15 पढ़ेंगे। सॉरी, इब्रानियों 10 का 26। इब्रानियों 10 का 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। लिखा है सच्चाई को जानने के बाद। सबको बाइबल की सच्चाई का मालूम है, लोग उस पर चलना ही नहीं चाहते। हालेलुया। अगर आप वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हो सकता है लोग आपको पसंद ना करें, बात पक्की है। विरोध आपके घर से पहले होगा। होगा कि नहीं? हालेलुया। वचन को मानने के लिए आपको बहुतों का जो है सामना करना पड़ सकता है। जब आप वचन मानना शुरू करेंगे तो बहुत लोग आपसे रूठ भी जाएंगे। से बना ज़्यादा अविश्वासी इन्होंने नहीं कोई और नहीं फलानो भी खा आप ही है ना नहीं से भी अपने रखा भी दिया ये रवाल गा चर्च के जो नहीं पता नहीं। छोटे सा उदाहरण दे रहा हूँ और बहुत सारी बातें। हालेलुया। आमीन। अगर आप वचन को मानना शुरू करेंगे तो विरोध होगा, पक्का होगा, पर विरोध होना चाहिए क्योंकि सच का ही तो विरोध होगा। हालेलुया। झूठ का भी झूठ का विरोध करेगा। जो एक सच होगा कि झूठ होगा तो तभी वो तो एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया।
लोग आपको अपने जैसा देखना चाहते हैं, पर बाइबल आपको जो है परमेश्वर के पसंद में देखना चाहती है। हालेलुया। तो आपका चुनाव क्या होगा, ये आपके पास है। इब्रानियों 12:15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। लिखा है ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएं, या कोई कड़वी जल फूट कर कष्ट दे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट जाए और कष्ट दें, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो उसके जाएं। द्वारा बहुत से लोग क्या हो जाएं, अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बुरा विचार पनप जाए जो सबके लिए कष्टदायक होगा। इसका मतलब ये, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई ऐसा विचार पनप जाए जिससे सब लोग दुखी हो या सबको कष्ट मिले। कड़वी जड़। हालेलुया। होता है ना कई बारी परिवार में एक की वजह से सब परेशान रहते हैं, रहते कि नहीं? आमीन। इसलिए लिखा है ध्यान से देखते रहो। सेकंड लास्ट वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 2 3 से 6 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 2 3 से 6। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इसे हम जान लेंगे। लिखा है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे इसे हम जान जाएंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम परमेश्वर को जान गए। हम तभी बोल सकते हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं हम तब बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर को जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ, जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को तो जानता हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। लिखा है वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। उसमें सच्चाई नहीं है। और जो कोई उसके वचन पर चले, लिखा है जो उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध उसमें हुआ है। सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। इसी से हम जानते हैं कि इससे हम जानते हैं हम उसमें हैं। हम परमेश्वर में हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता उसे था। चाहिए कि वो भी वैसे ही चले जैसे प्रभु यीशु चले हैं। हालेलुया। जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसकी आज्ञा नहीं मानता, लिखा है वो झूठा है। हालेलुया। आज्ञाएं बहुत है, कोशिश करना है। मैं कहता हूँ अगर आप शुरू आज भी करेंगे ना, लास्ट तक आप पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक दुनिया में, मुझे ये लगा है। पर फिर भी आपकी जब कोशिश है, पेपर तो 100 नंबर का होता है ना, पास के लिए कितने चाहिए? कितने चाहिए? 33 नंबर। कितने चाहिए? 33 नंबर भी आप ले लो तो पास हो जाओगे। अगर तो आपने 80 84 90 या 100 नंबर ले लिए तो आप मेरिट में आ जाओगे। काय में आ जाओगे? आमीन। ठीक है, तो 33 नंबर लेने के लिए पूरी साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आते हैं 33 नंबर वो। हालेलुया। आमीन। पर पास तो सारे हो जाएंगे, 33 से ऊपर जो भी है हो जाएंगे कि नहीं? अगर किसी के 85 नंबर है वो क्या अलग बैठेगा? वही बैठेगा ना। पर मेरिट में है वो बात अलग है कि अगला जो उसका आगे जो उसके लिए कुछ जो भी फील्ड होगी वो उसमें उन चीज़ों का फायदा होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो है कोशिश करना है कि जो बिल्कुल इन मुख दो इन मुख करिंदो हमें करी मेरे से जिसने मना ही करना तो बड़ा मुश्किल है। बाइबल सारी ने चालींदो। अरे शुरू तो करो। क्या करो? शुरू तो करो। शुरू करने में क्या है? कुछ बातें मान के देखो, जब उनके लिए हिम्मत आ जाएगी अगली बातें भी आप धीरे धीरे करके उनमें भी आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मैंने ये देखा है कुछ लोग जो हैं
दो काम अगर भले कर देंगे तो सबको जो है वो पापी की, मतलब सबको पापी बना देंगी। सब पापी है, मैं धर्मी हूँ क्योंकि मैं दो बातें मानता हूँ। कितनी मानता हूँ? बाइबल में लिखा है कि दो लोग प्रार्थना के लिए गए मंदिर में। एक ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं इस जो उसके बगल में था इसकी तरह पापी, लालची, व्यभिचारी नहीं हूँ। हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, आमदनी का दशवांश आपको देता हूँ। और दूसरे ने लिखा है कि दूसरे ने जो है परमेश्वर की ओर आंखें उठाए बिना छाती पीट पीट कर ये कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लिखा है वो जो 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 उससे भरी प्रार्थना कर रहा था ना, काय से, घमंड से भरी प्रार्थना, लिखा है वो नहीं, परंतु जो वो पापी व्यक्ति जिसने पश्चाताप किया, धर्मी ठहरकर अपने घर चला गया। लिखा है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। अपनी धार्मिकता मतलब अपने आप जो है, अपनी धार्मिकता अपने आप मतलब जो है वो क्या नाम वो करो, डिक्लेयर करो। आदमी इतने लायक है ही नहीं है। परमेश्वर के बिना उसका कोई भी वो नहीं है, धार्मिकता नहीं है। हालेलुया। क्रूस पर से यीशु ने उसको बचा लिया जिसने पश्चात, दो डाकू थे ना, वो दोनों डाकू थे। एक ने बोला प्रभु खुद बच, हमको भी बचा। और दूसरे ने कहा क्या तुझे मालूम नहीं, हम तो गुनाह करके जो है दुख उठा रहे हैं, परंतु इसने कुछ भी नहीं किया। और यीशु ने क्या बोला, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पश्चाताप एक बहुत बड़ी चीज़ है। पश्चाताप एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें आपको ग्रेस मार्क मिलता है अगर आप उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तब। अगर आप रियलाइज ही नहीं मुझे की गलती आऊँ नहीं गलता हूँ कह तो के भी हम नहीं थे तादू भी गलता आज नहीं पहले, तो इसका मतलब भाई आप तो बड़े स्पेशल लोग हैं भाई। ऐसा नहीं होता। हालेलुया, जोर से बोलें। तो इसलिए जो है रियलाइज करना और आज्ञाकारी होना, ये दोनों ही बहुत बड़ी यानी कि जो बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। लास्ट हो गया पूरा, लास्ट वचन पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 का 22 से 27 तक है। याकूब 1 अध्याय 22 से परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। क्या लिखा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। हालेलुया। देखिए अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको कोई भी आदमी भटका सकता है। अगर आपको 4-6 वचन याद हैं, थोड़ा ज्ञान है, तो दूसरा आदमी आपको आराम से भटका सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जब परीक्षा ली गई थी तो कौन आया था? शैतान आया था। उसने कहां से बात की? कहां से बात की? कहां से बात की? उसने संसारिकता से बात की, वचन से बात की ना। वचन में लिखा भी तो था, उसने कहीं से बाहर से थोड़ी वचन उठा के लाया। यही सारे हैं, सब यही हैं। बोलो मैं यहाँ हूँ। अच्छी बात है, आप यही होने चाहिए, एब्सेंट नहीं रहने चाहिए। हालेलुया। तो शैतान आया, उसने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को बोल रोटी बन जा। पहले तो आगे मनवा रहा है। हालेलुया। तो जब यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, जब वचन की बात की तो वो भी वचन में आ गया। कहाँ गया? वचन में आया। हालेलुया। क्या बोलता है कि यहां से नीचे गिरा अपने को, गुम्बद पर से। लिखा है, वचन में लिखा है। कहाँ लिखा है? वचन में।
कि परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। ये भजन संहिता की पुस्तक में ऐसा लिखा है। अब अगर आपके सामने कोई वचन बोल दें, दूसरा आगे उसका आपको पता नहीं है, तो आप चल पड़े ना उसी की बात में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन बोल रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है, उसका कारण क्या है। हालेलुया। और वचन का भी ज्ञान होना चाहिए किसने किसको बोला और किस कंडीशन में बोला। आमीन। तो यीशु ने मान ली थी उसकी बात? नहीं। मान ली थी? नहीं। क्यों नहीं मानी? यीशु मसीह ने वचन बोला। तो वचन तो वो भी बोल रहा है, शैतान तो बोल रहा है। शैतान तो वचन ही बोल रहा है। शैतान ने वचन मरोड़ा। शैतान ने वचन, वहां ऐसा नहीं लिखा था कि तू छलांग दे मैं बचाऊंगा, ऐसा लिखा था? नहीं। वचन को जोड़ रहा है उसमें। वचन को परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि तू कहीं छलांग दे ऊपर से फिर मैं बचाऊंगा, स्वर्गदूत आएंगे, ऐसा बोला था? शैतान मरोड़ता है। क्या करता है? आज भी कई बार विश्वासी भी वचन मरोड़ते हैं, पास्टर भी मरोड़ते हैं। उसका मतलब वो नहीं होता, उसको जोड़ा जाता है उसमें ताकि अगला जो है उसकी बात सुने। सावधान। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? लिखा है तू अपने प्रभु, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब कुछ नहीं हो तो बाद में वो क्या बोल रहा है? सारे संसार के वो सारा सिस्टम दिखाता है, कहते हैं मुझे प्रणाम कर, सब तेरे हाथ में हो जाएगा। हालेलुया। अब देखिए ना, शैतान हड़बड़ाया, पहले कुछ बोलता है, पत्थर को बोल रोटी बन जाए, उसको क्या चिंता है भाई? पहले तो उकसा रहा है ना, क्या कर रहा है? उकसा रहा है। जब परमेश्वर ने वचन बोला तो वो भी वचन में आ गया। तो जब वचन में हार गया तो बाद में क्या कर रहा है? लालच दे रहा है। क्या बोल रहा है? पहले उकसा रहा है, जब वचन से बात है तो वचन बोल रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? लालच दे रहा है। तो यीशु ने कहा कि लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़कर किसी को दंडवत मत कर, तब जाके शैतान वहां से चला जाए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अगर आप वचन भी पढ़ते हैं तो भी अच्छी पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर तो आप पढ़ ही नहीं रहे ना, तब तो आप ये सोचो कि आपका जीवन खतरे में। कभी भी जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको पता भी नहीं लगेगा अब करें तो करें क्या करें, क्योंकि वचन का तो ज्ञान है नहीं है। आप अपनी बुद्धि से करेंगे तो फिर उसमें पड़ जाएंगे, क्या नाम, परेशानी में पड़ जाएंगे। हालेलुया। तो वचन कहाँ से आएगा? आज्ञाकारिता से। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? लिखा है वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। सुनने वाला वो है जो अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। किसको देता है धोखा? अपने आप को। सुनते रहेगा, एक भी लागू नहीं करेगा तो बाद में कौन जाएगा परेशानी में? खुद जाएगा ना। किसको वचन की जरूरत होगी? उसी को होगी ना। अब मान लो बच्चे बैठे हैं क्लास में, उसको खूब भूगोड़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो किसको काटा है? टीचर को? नहीं। बाद में बच्चा पास ही नहीं होगा। वो बोलेगा हाँ जी गुरुजी समझ गया, पेपर आए तेरे 0 नंबर। हैं? कितने आए? 0 नंबर। हालेलुया। तो किसकी गलती? टीचर की है? बच्चे की लापरवाही है। आमीन। तो इसलिए सावधान रहना है। आगे क्या लिखा है? हो गया पूरा? 27 तक है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक, यही बोला ना? हाँ पढ़ते रहे। मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, लिखा है जो केवल सुनता है मानता नहीं है, वो व्यक्ति है जो शिष्य के पास जाकर अपना मुंह देखता है, जब चला जाता है तो अपना मुंह भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की
कि सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि उधर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हाँ, लिखा है, अगर कोई भक्त समझता है, अपनी जीभ को कंट्रोल में ना रखे और बक 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 करता रहे, लिखा है उसकी भक्ति बेकार है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं को कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आमीन। जो जरूरतमंद लोग हैं, विधवाएं हैं, कंगाल है, उनकी मदद करें और अपने आप को दुनिया से अलग रखें, निष्कलंक रखें। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को लागू करेंगे तो ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। वचन को सुनने वाले नहीं बने, कैसे बनना है? चलने वाले बनना है।